सुरराज इंद्र आना और ब्रह्मा जहां लज्जित हो जाते हैं। अरे गुरुदेव ये क्या आप कह रहे हैं? नहीं नहीं देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण इसका है। ब्रह्मा को बड़ा अटपटा लगा एक बार जब विवाह होने लगा। हमको एक कहानी याद आती है, आप लोगों के सामने कह देना चाहते हैं। एक बार एक बच्चा था, तो अक्सर अब ये हो गया है कि विवाह में एल्बम तैयार करते हैं ना, तो एल्बम तैयार हुआ। आज जब उसके विवाह के कुछ दिन बाद लड़का पैदा हुआ और लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, तो एक दिन वो हाथ पैर पटक करके रो रहा था। तब तक घर के लोग कहे, अरे बच्चों को फुसलाने के लिए क्या किया? कहा आओ तुमको तुम्हारी नानी को दिखावें, तुम्हारे मामा को, तुम्हारी मौसी को दिखावें। एल्बम निकाले, कहा कौन है? तो कहा अब तो भैया माता जी तो कहने का नाम भूल गए हैं, मम्मी कहते हैं। मम्मी कहते हैं मरी हुई को, चुड़ैल जिसे कहते हैं, ये जो अजायब घर में रखा रहता है वो लगा करके रोगन, उसको मम्मी कहा जाता है। अब माता जी कहने में शर्म लोगों को आ रही है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता हावी होते चली जा रही है। ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, पापा नहीं जानते हो? 27, 27, 28, 28 नरक श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। तो जो पाप होता है, पाप का प्रायश्चित उस नरक में होता है। लेकिन पापा क्या पाप का ही प्रायश्चित है ना? पापा माने पापे का पेड़ इनका कोनो उपाय नहीं है, इनके लिए कोई नहीं है जो सबसे बड़ा पापी। देखिए क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है इस देश की, जहां राम और कृष्ण प्रातः काल उठी कर रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आज यहाँ पापा हो गए वो पिताजी और वो माता। जहां की माताएं साधारण को कौन कहे, जगन नियंता विश्ववास धरण जाबर जानकी प्राण वल्लभ अकाल यनी परात्पर परब्रह्म परमात्मा। आज अद्वैत अरुणा वरुणा अनाज भेद छेद जगदाधार जगत पिता अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निर्विकार निराकार आप्त काम सच्चिदानंद घन स्वरूप अवध नरेंद्र बचन रचना नागर कौशलेंद्र सरकार कामारी पूजित पाद्य पद्म पद्मार्चित मंजुल मंजुल मुकुंद जी, जिनका रूप लावण्य मनोज मनहर छवि धाम मुखारविंद, जो शरद कालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिस की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले हैं। ऐसे अंतरिंद्रिय बहिरिंद्रिय के अधिष्ठाता श्याम तमाल सा वर्ण कोटि काम कमनीय श्री अंगरत्नारे अश्रुपूर्ण नेत्र आजानुलंबिनी करिकर सी भुजाएं कामाभिराम रसाम्बुनिधि अखिल हे प्रतिनिक गुणिधिराम नवामुधर चित्तहारी रावणाई सजल जलद नील राघव करुणा बरुणाले भगवान रामचंद्र है। इनको अपनी गोद में कबहू छंग अरे कबहू बर पलना ओ मातु दुलार कही प्रिय ललना। जहां की माताएं अपने आंचल में अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर को शिशु के रूप में लेकर के विषय सुख का आनंद लेती हैं, वह भारत देश जहां तुम रहते हो, जहां राम आए कौशल्या अम्बा ने आनंद लिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन हरे निरगुण विगत विनोद और सोयज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कौशल्या अम्बा जसोदा अम्बा छड़ी से मारने के लिए दौड़ती हैं। भोजन करता बोलावत राजा तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। लेकिन कौशल्या जब बोलनी जाई तो ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलही पराई। ऐसा आनंद जिन माताओं ने लिया है। दुर्भाग्य हमारी है कि हमारे ऐसे देश में जहां की संस्कृति पूरे विश्व में फैलती थी,
आज वहां माताओं को मम्मी और पिता को ऐसे पापा कहा जाता है। ये मेरा दुर्भाग्य है भाई, शिक्षा का दुर्भाग्य। देखिए हुआ क्या, आज देखेंगे आप। श्री राघवेंद्र सरकार बिना बुलाए ऐसे अंतःकरण में, कौशकी अंतःकरण में जहां भक्ति अवतरित होती है, अंकुरित होती है, विषमता नहीं होती। विषमता है, देखा आपने कहीं? और पूरे गांव के लोग कैसे हैं? विषमता तब नहीं रहेगी, भक्ति जब आ जाती है, ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, धार्मिक आप हो जाएंगे, कोई चीज नहीं बचेगा। देखिए पूरे नर नारी, ये क्या चीज है? पूरे नर नारी, पूरे नगर के नर नारियों को देखो, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता अधर्म शील ज्ञानी गुणवंता। कुछ बचा नहीं कि कोई चीज बचा है। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, संत नहीं है। क्या संत में अंतर और संता में? हाँ, संत की कैटेगरी, संत की श्रेणी हमारे यहां 5 रूपों में, 5 रूप में। हाँ, ऋषि, मुनि, साधु, संत, संता। अरे क्या बोल जा रहे हैं? नहीं, देखो इसका प्रमाण है, मानसकार कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तुलसीदास देखत रहे भाई, अलीने निज कर कलम उठाई, लागे लिखनी है चौपाई। मैं नहीं कह रहा हूं। पहले ऋषि को देखिए, ऋषि कौन है? संग सती जग जननी भानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। ये ऋषि हैं। और मुनि कौन है? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। ये मुनि है। और साधु, साधु साधु कह ब्रह्म बखाना, और तुमहु कहत राम सुटी साधु। ये साधु, ऋषि मुनि साधु और संत कौन है? का बैठे भी, ये संत है। राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करई तेई पाना। असंता, संत का मतलब क्या होता है? जो भगवान को खोजता है वो संत है। भगवान को खोजने वाला संत है। सा है, ना है, ता है, सत्यता, नम्रता और त्याग, तीनों समाहित हो संत है। रमन्ते जोगिनो अस्मिन् रामः, जो राम को खोजता हो, जो भगवान को खोजता हो, संत है। असंता कौन है? संता वह है जिसको भगवान स्वयं खोजते हो। हाँ, तो जिसके अंतःकरण में भक्ति अवतरित हो जाती है, भगवान को जरूरत पड़ती है उसको खोजने की, ऐसे भक्त को। देखिए इसका मैं नहीं कर रहा हूं। पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। काहे? रोज भगवान का भजन करता है, रोज कहता है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसका मतलब क्या है? तुलसी बाबा ने कहा ग्रंथ पर अमल कीजिए, जहि गावहि श्रुति संता, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कूपा। ऊपर देखिए, ऊपर वाली पंक्ति पर
जही गाँव ही श्रुति संता, उसको संत नहीं संता, उसको भगवान स्वयं खोजते हैं। कोई प्रमाण? हाँ प्रमाण देखिए। खोजने के लिए पहला प्रमाण, जहां पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मनु और शतरूपा को 23,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करना पड़ा। 23,000 वर्ष? हाँ लिखा। कह रहे हैं आहार क्या खाते हैं, भोजन क्या लेते हैं? कह रहे हैं आहार शाक पल कंदा और सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। तपस्या कैसे किए? यही विधि बीते वर्ष खट सहस बारियाहार असंबत सप्त सहस्र पुनी रहे समीर आधार। 6,000 वर्ष तक पानी पी करके, 7,000 वर्ष तक हवा पी करके रहे, और बरस सहस दस त्याग उसो और ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक एक पैर से मनुष्य रूपा खड़ा होकर के तपस्या किए, तब जिस निधि को पाए, तब जिस निधि को पाए। विश्वामित्र बाबा जो संत है वो मांग लेने से प्राप्त कर लिया। जाकर के कहा देव भूप मन हर्षित। हालांकि दशरथ जी जीव हैं, देने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई भला ब्रह्म को कोई देगा जब वे ब्रह्म को नहीं जान पा रहे हैं। कहा महाराज हम 2 चीज मांगने के लिए आए हैं। कहा क्या? कहा दोनों लड़कों को हमको दे दीजिए। दशरथ जी कहा जरा फिर से कहिए तो महाराज। अभी ब्राह्मण समाज को लेकर के गए हैं, दरवाजे से स्वागत करके लाए हैं, बैठाए हैं, पूजन किए हैं। कहा वैसे ही अयोध्या चौंक गई कि जब जब विश्वामित्र आए हैं तब तक अयोध्या में उल्का पात मचा है, अब की क्या होगा। इसीलिए चक्रवर्ती जी महाराज पूरा ब्राह्मण समाज लेकर के गए। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो लई विप्र समाजा। अकेले नहीं गए, ब्राह्मण समाज लेके गए। महाराज अब की क्या उल्का पात होने वाला है। एक बार आए तो हरिश्चंद्र को भी जाना पड़ा, एक बार आए तो वशिष्ठ के 100 लड़के गए, और की बार तीसरी बार क्या होना है, थरथरा गए। कहा और कुछ लेने नहीं आया हूं, एक चीज करने के लिए आया हूं। मैं बहुत परेशान हूं, जब यज्ञ करता हूं तो निशाचर बहुत दुख देते हैं, हमारी पूजा सामग्री और हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूं। अरे सुनते घर में तो चक्रवर्ती मांगहु राज धेनु धनु कोसा और सो सब देहु तुम्हीं सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि सो सब देहु निमिषय कमाई। लेकिन चौथे पन अरे पायऊ सुतचारी। विश्वामित्र कहा बस 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 बस। आज यही पता लगाने आए हैं, कोई किसी का सामान अगर गिर जाए तो जो ईमानदार रहता है वो अनाउंस करवा देता है, ढिढोरा पिटवा देता है कि भाई यह सामान हमको मिला है, इसका प्रमाण दे करके जिसका हो लेकर के जाए। आप पाए हैं ना, आपके हैं नहीं ना, आप असत्य नहीं बोलेंगे, अयोध्या के राजा हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि चौथे पन पायऊ, इसका मतलब आपके हैं नहीं, आप पाए हैं कहीं धरोहर के रूप में, परुआ के रूप में, वो आपका है नहीं।
कहने रे महाराज, कहे नहीं 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 सही बताओ। किसी मुनि ने बुलवाया और कोई मुनि आया और पुत्रेष्ठी यज्ञ किया तो मुनियों के दिए हुए पुत्र आपको मिले और यज्ञ से निकले हुए। और आज एक मुनि मांगने के लिए, एक मुनि आए 4 दिए और एक मुनि आया है 2 मांग रहा है, तुम्हारा नहीं है। अब इनके पिता पर संकट है, यज्ञ पुत्र हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए तो किसी ने तो 4 दे दिया है आपको, और उसके बाप के ऊपर अगर संकट है, यज्ञ के ऊपर संकट है और एक मुनि 2 मांगने के लिए आया है, एक ऐसी कृपणता क्या अयोध्या नरेश में यह कल्पना नहीं कोई कर सकता है कितना कृपण अयोध्या का राजा होना चाहिए। चक्रवर्ती जी तो चौथे पन, मैं नहीं कर रहा हूं, शब्दों में देखिए चौपाई क्या कह रही है। चौथे पन पायऊ सुत चारी और विप्र कहो नहीं वचन विचारी। कहा क्यों विचार करके नहीं, यही विचार से बेविचार हो गया। कोई संत कोई मुनि 4 बच्चों को आपको दे दे वही से, अब एक मुनि पर संकट आया तो केवल थोड़े समय के लिए मांगने के लिए आया तो देने में आपको इतनी बड़ी कृपणता, जबकि आपके हैं नहीं, मुनिये ने दिया है आपको और यज्ञ से निकले हैं और आज यज्ञ पर आफत है, उसी की रक्षा के लिए ले जाना चाहता हूं। ये क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं सरकार आज देखिए ज्यादा बढ़ा देंगे तो रुपए और बढ़ जाएगा। आप मूल चीज देखिए, आज ऐसे निधि को जो 23,000 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद में मनु और शत्रुपा ने प्राप्त किया, आज विश्वामित्र बाबा कैसे प्राप्त करते हैं? श्याम गौर अरे सुंदर 2 भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई, मांग करके प्राप्त कर ले रहे। जो 23,000 वर्ष तक घोर तपस्या करना पड़ा तब मिला जो निधि, आज विश्वामित्र बाबा को मांग लेने से मिला। और धन्य है मिथिलावासी, मिथिलावासी का तात्पर्य धन्य है वह भक्त जिनके अंतःकरण में भक्ति अवतरित होकर के अंतःकरण को मिथिला बना लिया है। धन्य है वो कि भगवान कैसे आज मिथिलावासियों को मुलाकात हो रही है। उनको तपस्या करना पड़ा मनु शत्रुपा को, विश्वामित्र को मांगने से वह निधि मिल गई और जनकपुर वासियों को आज नगरपुर वासियों के लिए हलचल हो गया कि सरकार नगर देखने के आ रहे। कहा कि धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। आज मिथिलापुर वासियों के लिए लूट पड़ी है, इनको मांगना भी नहीं है। बड़ बड़ जतन कैले दशरथ कौशल्या तब वन कर ललना कहैला और बिना बोलौले मिथिला में आई के सतिहा में सबसे भेटैला हो राघो जी कौना गुमान में भुलैला। देखन नगर अरे भूप सुत आए और समाचार पुरवासिन पाए तथाए धाम काम सब त्यागी और मनहु रंक निधि लूटन लागी। जिस निधि को 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में मनु को मिला, जिस निधि को मांगने पर विश्वामित्र बाबा को मिला, आज वह निधि की लूट मिथिला में पड़ी है।
बिना बुलाए राम लक्ष्मण को यानी ज्ञान वैराग्य को वहां निश्चित रूप से और प्रत्येक घरों में जाते हैं, घुस घुस करके हर घर में जा करके राम और लक्ष्मण सबको दर्शन देते हैं। धन्य है वो मिथिलापुरी और धन्य है भक्त वह जिसका अंतःकरण मिथिला हुआ है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। यहां तक कि जहां जहां गलियों में जा रहे हैं, हर सई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाई जहां जा बंधु दो ताता परमानंद। तो मेरे कहने का तात्पर्य है प्रेमियों, भक्त वो है जो एक क्षण भी विभक्त न हो। एक क्षण अगर विभक्त हो गया तो भक्त नहीं रह गया। काम करते रहो। एक बार ऐसे दादू जी संत थे, भक्त के भावों को जरा देखो। दादू जी एक संत थे, भगवान प्रकट हो गए, कहा कि अरे दादू जी कुछ देना चाहते हो हमको? देखा, कहा अनुमान लग रहा है आप भगवान है। कहा अरे भाई भगवान समझ रहे हो, वही तो आया, हम तुमसे मांगने, कुछ दे सकते हो? कहा अरे सरकार तन ले लीजिए, तन तो आपका है, तन भी तेरा। कनौर मन, कहा मन भी तेरा, और कहा तेरा पिंड परान सब दे दे रहा हूं। कहा अरे कुछ तो अपने लिए रख लो, ऐसा थोड़े दिया जाता है कि सब दे दो हम ही को, अपने पास में कुछ रखो, संत हो। कहा महाराज हमने अपने पास रख लिया। कहा क्या? सब कुछ तो हमको दे दिया, कह रहे हो तन भी तेरा, मन भी तेरा और तेरा पिंड परान, तो तुमने क्या रखा अपने पास? कहा प्रभु सब कुछ तेरा लेकिन तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। हमने तो सब कुछ दे दिया लेकिन तू है मेरा, तो आप हमारे हो गए ना। कहा भक्तबाजी मार ले गया, वास्तव में दिया नहीं बल्कि प्रभु को ले लिया। संसार में अगर संपत्ति चाहते हो तो अगर प्रभु को ले लिए भक्ति के माध्यम से, तो संपत्ति सब रघुपति कर आही। सारी संपत्तियां तो उस हमारे प्रभु की हैं। इंद्र लज्जित हो जाता है इसी भक्ति के नगर में, ब्रह्मा लज्जित हो जाता है इसी भक्ति के नगर में।